Computer, right? So yes, hello everyone. So welcome to this beautiful space where we are going to talk about the our mother. So हमारी मम्मी। मैंने बहुत इन 3 सालों में बहुत सारे बुक रीड करी है, जहाँ पे एक चीज हमें समझ में आती है कि सबसे पहला जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ क्रिएट हुआ है या बिलीव या एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ है ना, उसकी शुरुआत ही हमारी मम्मी से हुई है। यस, अभी जैसे मेरी 3 साल की जर्नी में मैंने कुछ ईएफटी के कॉल्स लिए हैं, क्लाइंट्स के। इवन तो मेरे खुद की ऊपर ईएफटी थेरापीज मैंने करी है और कुछ मैंने हिप्नोथेरापी करी है, जहां पे मैंने बहुत ब्यूटीफुली समझा कि आज जो मैं सवाल पूछने वाली हूँ, उस हिसाब से जो जब लोग दिक्कतें लेके आते हैं मेरे पास, वो जब हम थेरापी करते हैं तो वो एक्चुअल लीड होते हैं अगेन मम्मी के पास, कि मेरी मम्मी ने ऐसा बोला था, मेरी मम्मी के बिहेवियर में ऐसा था, मेरी मम्मी हमेशा ये बोलती रहती थी। ओके, सो ये हमारे बीच जो भी हुआ है, और नॉर्मल कुछ सवाल रहेगा, प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स, और मैं पूरा मेरा डिस्क्रिप्शन क्लियर होने के बाद सवाल लूंगी आपको वीडियो में लाके। सो बेसिकली जब हमने ये समझा कि जब आपको लीड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज बनाए हैं। यहाँ पे काफी न्यू पीपल है। यस, अभी स्टार्ट हुआ है प्रीति जी। तो यहाँ पे काफी न्यू पीपल है जिनको शायद वो पॉइंट ऑफ व्यू या परसेप्शन के बारे में ना पता हो, तो मैं सिंपल वे से आपको बताऊं कि हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू कैसे बनाते हैं जहां पे हम खड़े हैं। सॉरी, ये बेसिकली आज का जो कॉल है। ओके, मैं फिर से एक बात क्लियर कर लेती हूँ जो मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे क्लियर करी थी। आज का जो हमारा कॉल है वो हमारी मम्मी के साथ हमारे कौन से ट्रॉमा, कौन से बिलीव्स, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू जुड़े हैं, जिसकी वजह से हमने कभी ना कभी नोइंगली अननोइंगली एक ऐसा बिलीव क्रिएट कर दिया कि आई एम नॉट रेडी टू रिसीव फ्रॉम माई मदर। एंड व्हाट इफ कि आप अपनी मम्मी से रिसीव करना नहीं चाहते हो, और मे बी यू डिसाइडेड कि आई एम नॉट एलिजिबल और आई एम नॉट गुड इनफ कि मैं अपनी मम्मी से ये रिसीव कर पाऊं। ओके, आप दिस इज द वाइसा वर्सा। तो समवेयर आपने आपके कुछ मम्मी के बिहेवियर या पैटर्न में ऐसा कुछ रहेगा, या आपके पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं समझाना चाह रही थी, पॉइंट आप जहां पे खड़े हो वहां से आप जब मम्मी को देख रहे हो तो तब आपको लगा ये मम्मी ने ये सही सही किया है और ये गलत किया है, एंड यू डिसाइडेड सम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, जैसे कि अभी एज अ बीइंग अ मदर मैं अभी मम्मी बन गई हूँ तो मुझे डिसीजन मेरे डिफरेंट हो जाते हैं। अभी मैं मेरे बच्चे को बोलूंगी ये तुझे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, और मेरा बच्चा मुझे क्या बोलेगा, तू कैसी मम्मा है, हर एक की मम्मी जाने देती है और तुझे क्या प्रॉब्लम है। और इवन दो वो कंपैरिजन के बाद भी मैं उससे बोलती हूँ कंपेयर क्यों करता है, उसकी मम्मी की अलग चीज है, मेरी अलग चीज है, मैं तुझे ना बोल रही हूँ। एंड देन माई किड ऑल्सो क्रिएट वन इनर चाइल्ड। यस, कि ये चीज मम्मी ने मुझे नहीं करनी थी, क्योंकि वो मेरी जगह पे नहीं है और मैं उसकी जगह पे नहीं हूँ। जब मैं उसकी जगह पे थी तब मैंने मेरी मम्मी को अलग तरीके से देखा, अभी वो मेरी जगह पे है तो अभी वो मुझे अलग तरीके से दिख रहा है। सो इट इज नॉट अबाउट कि मम्मी हमेशा गलत ही है। ओके, और मे बी हो सकती पर है, पर वो होगी गलत और नहीं होगी, वो तो बियॉन्ड की बात है। आपने क्या परसेप्शन रखे वो अभी आपको इम्पैक्ट दे रहे हैं। क्लियर हो रहा है? क्योंकि देखो आपकी मम्मी गलत और सही वो तो अलग की बात है। अभी समझो कि पूनम आके मुझे कुछ भी बोल के जाए, वो गलत है सही है बाकी की बात है, पर उसको मैं एज अ मेधावी कैसे ले रहा हूँ वो मेन इम्पैक्ट डालता है। मैं एज अ मेधावी बोलती हूँ ठीक है ना, पूनम की तो आदत है बोले कि व्हाट एल्स इज पॉसिबल फॉर मी इफ पूनम इज टेलिंग यू आर नॉट लुकिंग गुड, अरे कैसी दिखती है और ऐसे में कुछ क्लास लेगी क्या। इफ शी इज टेलिंग मी दैट और आई फील ओ हाँ मैं कैसी लग रही हूँ अभी, और मैं अपना टाइम अपने को संवारने में ही लगा रही हूँ और मेरा पूरा क्लास खींचता जा रहा है और लोग जो आने वाले हैं वो ना आ रहे हैं। ओके, सो इसमें नुकसान किसका गया, मेरा। पूनम तो बोल के निकल गई।
पर कहाँ पे गलती किसकी हुई यहाँ पे, मैं ब्लेम की बात नहीं कर रही हूँ, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की मैंने उसको कैसे लिया, उस हिसाब से मेरा पूरा आगे का प्लान गया। मैं उसको ऐसे लेके ठीक है ना, वो उसका देखने का नजरिया, मैं तो इतने सालों से क्लास ले रही हूँ, सबको पता है मेरा नेचर, मेरा लुक, मेरा बिहेवियर, तो मैं उसको इतना पॉइंट ऑफ व्यू में क्यों डालू। आई एम इन द अलाउंस ऑफ दैट वॉट एवर आई एम एंड आई एम टेकिंग द क्लास, तो मेरा पूरा आगे का प्लान अलग जाएगा। यस, द वे व्हाट वी परसीव एट दैट टाइम वो आज की हमारी रियलिटी चला रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम अपनी मदर से ही रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आप मदर अर्थ से रिसीव कर पाओगे? यस और नो? नहीं कर पाओगे। यस, और आपको लगता है मदर अर्थ से रिसीव नहीं कर पाओगे तो आपकी मनी रियलिटी में ईज आ जाएगी। एंड आई एम नॉट सेइंग अबाउट दी कि पैसा आएगा या पैसा जाएगा, आई एम सेइंग ओनली अबाउट दी मनी रियलिटी में ईज, यानी वॉट एवर द मनी यू हैव, यू आर एट ईज। यस, ओके। क्यों? क्योंकि अभी जब मनी की रियलिटी में आप ईज में हो, आपके साथ पैसा है या नहीं है, बट जहां पे भी हो, यू आर इन द ईज। कब हो सकता है? जब आप मदर अर्थ से बहुत ब्यूटीफुली कनेक्टेड हो। इसे बोलते हैं हम ब्यूटीफुल ग्राउंडिंग। एंड वो ब्यूटीफुल ग्राउंडिंग ही हमारी फेमिनिज्म में एक कंपैशन, एक लव और एक केयर क्रिएट करता है। But what if we are not acknowledging and ready to receive from our mother itself, our mother earth, and then are you ready to receive from your femininity, your feminine energy? Yes or no? If you have a lot of perception about your mother, तो आपकी जो फेमिनाइन पावर है आपको किससे मिली है? आपकी मदर से मिली है। And if you are not ready to receive from your mother because of your बेफिजुल के point of view, okay, how can you receive from the mother earth, and how can you acknowledging the power within you as a feminine energy, and how can you create the compassion, the love and the care, not only for others, mainly as well as for yourself. So हम सबसे पहले मदर के पास से लेते क्या है, रिसीव क्या करना चाहते हैं जब हमारा जन्म होता है? ऐसे ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है मुझे बताओ लिख के। आप जब मदर के पास ऐसे आपने जैसे ही जन्म लिया, और समझो कि आप ऐसा समझो कि आपकी बेटा आपके हाथ में है, तो आपका बेटा आपसे क्या मांगेगा? सबसे पहले पैसा मांगेगा। मम्मी पैसा दो अभी से। नहीं, उसको क्या चाहिए? Yes, love, care, compassion, trust. Yes, appreciation. Wow, my beautiful child, I love you. Yes, that is gives us goosebumps when we think about it only. Yes, and somewhere because of any reason, any reason, I'm not here to say you to blame your mother. Please clear. ओके, मैं यहाँ पे वो नहीं बोलना चाहती हूँ कि जो भी हुआ आप अपनी मम्मी पे ब्लेम करो। आई एम हियर टू गाइड यू कि बिकॉज ऑफ एनी रीजन मे बी शी इज नॉट एबल टू गिव दैट लव, केयर एंड कंपैशन। व्हाट इज योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू एट दैट टाइम? Write it down. What is your first point of view? Because whatever you write down, that is your point of view right now. Understood? It is, this answer is not for me. This answer is for yourself. और जो आपने उस टाइम पे वो बनाया है, जो भी आपने अभी चैट पे लिखा है, क्या आप मानते हो ये सभी आपके अभी के भी पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर द यूनिवर्स, फॉर द ऑल द पर्सन जो आपके अराउंड है? अंडरस्टूड? आपको कनेक्ट हो रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ? And the thing, don't blame your mother because you don't know what is the situation of your mother. Maybe the weakness, maybe the so many drama in the family, maybe the so many pressure in the family, so many things maybe, or maybe you are created and you are chosen the mother as a your lesson, as a your awareness. Yes or no?
यस, बिकॉज़ हम इतने टाइम से 3 साल से, यानी मैं तो बोल रही हूँ आप सबको कि हमने अपने मम्मी-पापा को चूज़ किया है, ना ही हमारे मम्मी-पापा ने ऐसे चूज़ किया, मार्केट में गए थे और अच्छा वाला डॉल दिखा और बोला ये मुझे चाहिए। वो सोल की बाज़ार नहीं बन लगती है ऊपर कि भाई ये सोल चाहिए, उसको ऐसी बॉडी देना, यानी ऐसा हुआ ना कि कहीं पे गए, कोई अच्छा-सा मंदिर दिखा, अभी ये मंदिर में थोड़ा ये भी फिक्स करवा देना, ये भी फिक्स करवा देना, ये भी कर देना, अभी ये मंदिर हमारे घर में रखवा देना। ऐसे कोई बाज़ार नहीं लगती है और कोई मम्मी-पापा नहीं जाते हैं। हाँ, पर हमारी ऊपर एक टेबल मीटिंग लगती है, जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा सोल का ये प्लान है, सोल की ये अवेयरनेस है, जो बहुत ब्यूटीफुली डॉक्टर सोनल आजकल अपने बुक रीड में बता रही है, योर सोल प्लान, आई थिंक सो वही बुक है। सो कि हम डिसाइड करते हैं कि ये पॉइंट हमें एज़ अ अवेयरनेस लेना है, एंड वी डिसाइड अवर मदर फादर, एंड देन वी ब्लेम अवर मदर दैट इज़ द नॉट राइट चॉइस। Yes. So first, if you wish to heal your mother wound, mother trauma, तो सबसे पहले यू हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जो भी ट्रॉमा है ये मेरी वजह से है, मेरी मम्मी की वजह से नहीं है। ओके, सो राइट डाउन दैट लाइन फर्स्ट, आई एम टेकिंग 100% responsibility whatever the mother wound or belief and experience I have with my mother, it is obviously created by myself, and I take 100% responsibility of it. You all are ready to take that? और here is जो ना मैं क्यों लूं, नहीं उसकी ही गलती थी। कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है? They can raise your hand. Okay, I don't feel कि जो मेरे साथ है वो लोग बोलेंगे, नहीं तो उनको पता है पकड़ के गला दबा दूंगी। How does it get better than this? So just take 100% charge. Once you take 100% charge, then you are ready. ओके, एंड वंस यू आर रेडी ना, तो आपकी आधी आधी हीलिंग तो इधर से ही स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर हो रहा है सबको? यस। सो देन नाउ वी मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर है कि हम क्यों ये क्लास आज हमने क्रिएट करा है। ओनली वी आर टुडे मेनली फोकसिंग ऑन द our mother and our relationship with the mother earth, and our relationship with our own feminine energy. और आज हम इसीलिए वो फेमिनाइन एनर्जी को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं, और वो एज अ यूनिकनेस हम उसको बाहर भी नहीं ला रहे हैं। यस, सो नाउ एवरीवन इज जस्ट बी अवेक विद दिस क्वेश्चंस, क्योंकि जितने भी सवाल हैं मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, एक सवाल को मैं 3 बार रिपीट करूंगी। आपको देखना है कि आप में से आपका इस सवाल में हाँ आ रहा है या ना आ रहा है। जितने सवाल में हाँ आता है उतने टिक मार्क करो, तो आपको लगेगा कि आप लिखना चाहो तो सवाल लिख भी सकते हो, जिससे आपको फर्दर आपको कुछ और भी सेल्फ वर्क करना है इन सवालों पे, तो आप कर सकते हो। ठीक है? So now everyone is ready for the question answer. KBC is now starting. Okay. So my KBC में 4 ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन होगा, हाँ या ना। और कुछ नहीं। 70% हाँ है, 30% ना है, ऐसा इसमें नहीं आएगा। इसमें ओनली आएगा या तो हाँ या तो ना। मुझे ऐसा लग रहा है मैम कुछ-कुछ यहाँ पे हाँ है और कुछ-कुछ यहाँ पे ना है, ऐसा भी कुछ नहीं आएगा। यस, सो मैं ये रिकॉर्डिंग भी बाद में शेयर कर लूंगी, पर जितने लोग यहाँ से ही कर सकते हो यहाँ पे ही कर लो, जितने लोग को पॉसिबल नहीं है दे कैन गो विद द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन, पर आज के दिन में ही रिकॉर्डिंग देख के आपको एक्नॉलेज कर लेना है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू फील ट्रिगर्ड व्हेन यू सी द चाइल्ड एंड मदर इज टॉकिंग, लविंग ईच अदर एंड केयरिंग ईच अदर। आप ट्रिगर्ड हो जाते हो, आपकी इमोशंस बाहर आ जाते हैं जब आप किसी मम्मी को और उसके बच्चे को प्रेम करते हुए या एक दूसरे की केयर करते हुए देखते हो। दैट ट्रिगर इज एनीथिंग, मे बी एंगर, मे बी फियर, मे बी इरिटेशन, मे बी ये सब दिखावा है, लाइक दैट काइंड ऑफ ट्रिगर। या फिर आपको ऐसा ट्रिगर आता है सैडनेस, क्राइम। ओके,
So don't say here for me yes yes no no. You just write down in your book, okay? Because don't यानी इसके पीछे थोड़े पर्सनल सवाल भी आएंगे, तो मुझे आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है, ओके? सो आई एम नॉट आस्किंग हियर टू मी यस और नो, या सो सॉरी, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन, आप ट्रिगर हो जाते हो जब आप कोई भी मम्मी और बेटे को एक साथ में देखते हो, एक दूसरे से अच्छे से बात करते और लव एंड केयर करते हुए। सेकंड क्वेश्चन, यू अवॉइड लुकिंग डीपली इनटू द रिलेशनशिप विथ मदर। आप अपनी मम्मी के साथ के जो भी रिलेशनशिप है उसमें ज्यादा झांकना नहीं चाहते, यानी कोई आपको पूछेगा भी कि आपके रिलेशनशिप कैसे है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है वो चीजें वापस याद करना या उसमें जाना या किसी से शेयर करना। यू अवॉइड लुकिंग डीपली इनटू द रिलेशनशिप विथ योर मदर, और यू अवॉइड अबाउट द टॉकिंग कि मेरे रिलेशनशिप क्या थे, कोई पूछेंगे आपके मदर के साथ रिलेशनशिप, यू आर अवॉइडिंग, ठीक है ना, वो सब बातें पुरानी है, जाने दे, चलो आगे बात करते हैं। सो यू आर अवॉइडिंग दैट, इफ दैट यू कैन से यस। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू थर्ड, always feeling I am not good enough even you try hard a lot, yani you are doing very well, you are doing everything whatever actually wo to the point jahan pe hona chahiye aap perfectly sab dete ho, still underneath you are feeling कि I am not good enough। किसी को ऐसा लगेगा ना बहुत फास्ट जा रहा है तो प्लीज लेट मी नो, ओके? सो आई विल स्लो डाउन माय स्पीड। अगेन थर्ड वन, आपको आप जितनी भी मेहनत करते हो, कितना भी करते हो, फिर भी आपको अंडरनीथ ऐसा ही लगता है आई एम नॉट गुड इनफ। फोर्थ वन इज यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अप्रूवल और एप्रिशिएशन। आप कुछ भी करते हो अच्छा काम, उसके बाद अगेन दिस इज लीड टू द थर्ड क्वेश्चन एज वेल एज कि आपको किसी का अप्रूवल की जरूरत लगती है या अप्रिशिएशन की। फिफ्थ इज विजिट टू मदर प्लेस इज रिमाइंड यू द पेनफुल चाइल्डहुड एंड इट्स अपसेटिंग यू। जब आप मम्मी की प्लेस पे जाते हो, वहां पे आपको अपसेट फीलिंग होती है, सैडनेस आती है, या फिर आपको अपने पेनफुल चाइल्डहुड मेमोरीज याद आती है। सिक्स वन, you loved closeness and intimacy, okay, but you still not comfortable with it। आपको आपके रिलेशनशिप में, यानी इवन दो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में और इवन दो किसी भी रिलेशनशिप में आपको क्लोजनेस एंड इंटीमेसी पसंद है, बट जब वह आपके पास आती है देन यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ इट। फिफ्थ वन था कि आप मम्मी की जगह पे, यानी मम्मी जहाँ पे रह रही है, यानी आपका जो मदर प्लेस है जहाँ पे आप बड़े हुए, वहां पे आप जाते हो तो आपको पेनफुल मेमोरीज याद आती है। और अभी मैं सिक्स्थ वन बोल रही हूँ कि जहाँ पे आपको लोगों को नजदीक आना या फिजिकल इंटीमेसी पसंद है, एज अ पर्सन आपको लगता है कि मुझे वो बहुत पसंद है, बट जब वो चीजें आपको होने लगती है देन यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ इट। नाउ सेवंथ, still six, everyone clear? Yes? Yeah? So, and seventh, subconsciously or consciously, you feel unloved. You have a feeling of unloved. No one love you, no one care for you, no one respect you or anything. You feel you are not deserve it. Eighth, you avoid having kids your own, or you afraid to be mom। आपको मॉम बनने से डर लगता है या एक बेटा बच्चा हो
और उसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना आपको एक डर लगता है। 9th, you are the people pleaser। ये तो सिंपल है, यू आर पीपल प्लीजर, यानी आप किसी को ना नहीं बोल सकते। आप हमेशा लोगों को खुश करना चाहते हो, लोगों को लव देना चाहते हो, लोगों को केयर देना चाहते हो, लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहते हो, इवन दो यू आर गेटिंग और नॉट, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पर आपको लोगों को देना है। एंड लास्ट एंड द लीस्ट, बहुत सारे लोगों का होगा, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, ट्राई टू बी परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। हर जगह पे अच्छा बनना है, एज अ मदर भी मैं अच्छी होनी चाहिए, वाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, अगेन लीड टू द पीपल प्लीजर, बट समवेयर प्रोफेशंस में भी यू आर ट्राई टू बी परफेक्ट। Okay, so these are the 10 questions. You have to acknowledge those questions. And जिनके लोगों के 5 से ज्यादा में yes है, उनको और अपने पे काम करना है, क्योंकि हम लोग तो मैं आपको 5 दिन कुछ कुछ एक्सरसाइज देती जाऊंगी, और उसके साथ साथ हम 5 डेज हीलिंग भी देंगे। उस दौरान आपको देखना है कि हम लास्ट 5th डे पे देखेंगे कि यही सवाल में अभी आपकी फीलिंग्स कैसी है। यस, और इवन दो स्टिल फीलिंग्स आर देयर, तो आपको जो भी सेल्फ वर्क ये 5 दिनों में सिखाया जाएगा, वो आपको साथ साथ में करना है। यस, एवरीवन अंडरस्टूड? यस, सो ये सवाल आपके पास रहने चाहिए, इसके जवाब भी आपके पास रहने चाहिए, तो ही आप 5 दिनों में जो भी एक्सरसाइज मैं बताऊंगी वो आप कर पाओगे। जब तक आपको पता ही नहीं होगा, तब तक आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाओगे। यस, और ऑब्वियसली जब मैंने ये करा था मेरे मेंटर के साथ, और इनके साथ जब मैंने एक्सरसाइज की थी, तब मेरे काफी एरियाज ओपन अप हुए थे। मुझे एक्चुअली समझ में आया था कि वेयर एक्चुअली अभी एज अ मदर शायद मैं ऐसा समझती हूँ कि नहीं, मेरे मम्मी के साथ कोई ट्रॉमा नहीं है, बट जब ये सवालों को मैंने समझा एज अ पीपल प्लीजर, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं पीपल प्लीजर की बात करूँ, या आई एम नॉट गुड इनफ इवन दो आई एम गिविंग सो मेनी थिंग्स, बट देने के बाद काफी टाइम जो मुझे यहाँ पे जानते हैं, दे नो मी कि आई ऑलवेज फील कि आई एम नॉट गुड इनफ, और आई एम नॉट गिविंग द वे आई एम एक्चुअली, मैं उस हिसाब से अच्छा नहीं दे रही हूँ। सो समवेयर जब उसने ये सवाल पूछे, एंड आई एम एक्नॉलेजिंग दैट, एंड वंस आई स्टार्टेड द वर्क जो उसने मुझे बताया था, तब एक्चुअली मेरे काफी एरियाज ओपन हुए थे कि यस, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, लाइक दिस, एंड दैट मे बी दैट इनर चाइल्ड इज स्टिल दैट। ये मेघा भी तो सब चीजों की अवेयरनेस आ गई है। ओके, अभी उसको समझ में भी आता है उस टाइम पे मम्मी ने क्यों ना बोला था, उस टाइम पे ये क्यों हुआ था, बट शायद वो इनर चाइल्ड अभी भी डिसइंटीग्रेट है। और उसको जब मैंने ये सब चीजों से, जो मैं अपने आपको 5 दिनों में शेयर करूंगी, ये सब चीजों से मैंने जब अपने पे वो एक्शंस लिए, उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे खुद के मम्मी के प्लेस से, इवन दो नॉट विद द मदर, इवन तो ये सब चीजें हील होने के बाद मेरे खुद के, मेरे फादर के साथ के भी रिलेशनशिप बहुत बेटर हुए। ओके, सो समवेयर, और इवन दो जो मैं बोल सकती हूँ, मेरा ग्राउंडिंग भी अच्छा हुआ। और एक चीज है कि जो मम्मी के टाइम पे जब हम बोलते हैं, आप सभी ने जब लव केयर कंपैशन बोला ना, तो वन मोर थिंग इज हियर, इन वंस वी बॉर्न एंड अपनी मम्मी जब हाथ में लेती है ना, तो सबसे पहले लव केयर हम वो तो चाहते हैं, पर सबसे पहली चीज क्या है पता है आपको? वो शायद किसी ने नहीं लिखी है, आई डोंट थिंक सो कि किसी ने वो लिखा था। यस 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 यस, मधु ने लिखा था, यस यस यस। सो दैट इज अगेन, मैं कहाँ गई, अच्छा हाँ, दैट इज अगेन एक्सेप्टेंस, बिकॉज सबसे पहला तो वही है कि आपकी मम्मी हाथ में लेके आपको एक्सेप्ट करी कि नहीं। ओके, बीइंग अ गर्ल चाइल्ड फर्स्ट, सबसे पहले तो वो, यस, वो टच तभी, यस धीरोजी, टच तभी लव के जैसे दिखेगा जब वो टच आपकी मम्मी के हाथ से हुआ तो सही,
बट वो टच एक्सेप्टेंस का था या किसी ने हाथ में रख दिया और उसने हाथ में ले लिया, एंड शी, उसको दूध पिलाना है इसलिए वो पिला रही है, उसको खिलाना है इसलिए खिला रही है, बट इज देयर एक्सेप्टेंस इज देयर और नॉट? First is that, or somewhere if there is no acceptance from the mother, तो you decided कि अभी मैं दुनिया में कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई मुझे लव नहीं करेगा, कोई मुझे केयर नहीं करेगा, एंड वी क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री अराउंड अस, और उसकी वजह से आज की तारीख में भी कोई आपको लव केयर रिस्पेक्ट देने आ रहा है, यू आर नॉट रेडी टू रिसीव। आज की तारीख में भी आपको सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट यू फील आई एम नॉट एक्सेप्टेड। आज की तारीख में भी लोग आपको आपकी उनकी जिंदगी में चाहते हैं, बट यू फील आई एम अनवांटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट अंडरनीथ स्ट्रॉन्ग बिलीव, यू क्रिएट ऑलरेडी दैट रियलिटी एज वेल एज, कि ऐसे ही लोग आपको आएंगे जो आपको बताएंगे यस यू आर नॉट डिजर्विंग लव, you are not good enough, you are unworthy, you are not wanted, तुम मेरे लाइफ में आए ही क्यों? यस, बिकॉज ये अंडरनीथ हमारी ही एनर्जी है जो रिफ्लेक्ट कर रही है आउटसाइड वर्ल्ड में। बट व्हाट इफ वी जस्ट डिस्कनेक्ट एंड डिकोड, जो भी कोड थे उसको थोड़े डिस्कनेक्ट करके मदर के साथ के नए कोड क्रिएट करें, जिस कोड से हम रिसीव कर रहे हैं एक्सेप्टेंस, लव, केयर, रिस्पेक्ट एंड कंपैशन। And what if you are not still ready to create new code from with your mother, you can create new code with the mother earth. Yes, somewhere कभी कभार है ना, हम इतने डीप रूटेड होते हैं ना, तो अभी भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं वहां से हमें नहीं करना है, क्योंकि वो जो मेरे ट्रॉमा थे वो इतने सारे थे कि मैं नए कोड बना भी पाऊंगी कि नहीं मुझे पता नहीं है। So somewhere if you feel that, you can create mother code with the mother earth. Clear? But at least you just address those inner child, talk to them, connect with them, and at least give that motherly feeling। जो ये यंग सेल्फ है, क्या वो उसको वो मदर फीलिंग दे सकता है जो उसको चाहिए था? yes or no? At least being a this personality, at least you are eligible to give that love, that compassion, that acceptance to that inner child. Yes. So we do that with the different practices, different exercise in this next 5 days. Yeah. So I hope everyone is clear with my new concept. And I feel that before we enter into the 2024, you all just take action and connect strong connection with your mother, with your motherhood, and with the Mother Earth and the feminine energy within you. And I, after all, मैं ज़्यादा टाइम why का आंसर नहीं देती हूँ, but I give you the answer for this why. Why before the 2024? Because 2024 is 224 is equal to 8. 8 number is all about the abundance. If you wish to have abundance in your life, so you feel grounding is not necessary. Grounding is necessary, yes. And also, if you feel you wish to have abundance, abundance is not about the money only. Okay, abundance is all about the beyond the money. Money to hai hi, but joy, happiness, trust, gratitude, love, all the higher vibrational frequency. Again, we know we are moving towards 4D to 5D, 5D consciousness. So obviously, in that consciousness also we release all the trauma जो एक्चुअली हमारे, क्योंकि वो ट्रॉमा ही है जब हमने वो बिलीव या ट्रॉमा या एक्सपीरियंस जो भी हम समझते हैं उसको, उसके बाद ही हमने पूरी चेन क्रिएट की है। समझ में आ रहा है? हमने शुरुआत ही मदर की साथ की चेन, तो पूरी हमारी जो मैट्रिक्स क्रिएट हुई है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? यहाँ से। ओके, ये लाइफ टाइम की बात कर रही हूँ। हाँ, मैं बाकी कोई पास्ट लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये लाइफ टाइम, तो यहाँ से मैं कड़ी को डिकोड कर दूंगी, ये तो पूरा चेंज हो जाएगा।
यस और नो? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि अभी जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो डिफरेंट वे से फ्लो होगी। ये ऐसी तो नहीं है कि मेरी गले की चेन है और इसमें से कोई एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, कि मैं पेंडल चेंज करूंगी तो ये चेन चेंज नहीं होगी। ठीक है, इट इज अबाउट कि ये मैं बीच की कड़ी एक चेंज कर दूंगी तो यहाँ से जो भी एनर्जी फ्लो हो रही है अभी वो डिफरेंट फ्लो होगी, और ऑब्वियसली आपकी रियलिटी में शिफ्ट आएगी। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। सो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस दे कैन आस्क एंड यू शैल रिसीव। हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस? सो रेज करना पड़ेगा हैंड, ऐसे ही कोई म्यूट नहीं कर पाएगा अपने आप को, क्योंकि मैंने अपना हर एक पावर अपने पास रखा है। यस, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस? यस सिंधु, वो मुझे पता ही था, एक दो जन तो ऐसे ही आएंगे ही। आई पुट यू ऑन द स्पॉटलाइट। यस, चलो बोलिए 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 बोलिए। ओके। हम्म। तो मेरा ये सवाल है कि ऑफ कोर्स जब बच्चा पहला पैदा होता है, हम्म। हम जब उसको हाथ में पकड़ते हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हर बार बहुत खुशी हो, हम्म। राइट? क्योंकि वो पेन जो भी हुआ गया है, एंड हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहा है, उसकी वजह से शायद वो फीलिंग ना आए। खुशी हम्म। होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अरे हम्म। देखो मेरा बच्चा, वो होगा। हम्म। बट हम्म। एक्सेप्टेंस को कैसे फील किया जाए एंड कैसे एक्सेप्ट किया जाए, मतलब वो। So it is not about only first acceptance. Okay, हम्म। sometimes it is about the entire day, entire month, entire year, entire life. ओके, हम्म। सो और इट इज नॉट अबाउट ना कि आपने कितना उसी टाइम पे डीप रूटेड करा, बट इमीडिएटली आपने उसके बाद दूसरा क्या रिएक्शन दिया वो भी मैटर करता है फॉर द चाइल्ड। ओके, और मैं ओके। ऐसा भी नहीं बोल सकती, मे बी इमीडिएटली भी जो आपका रिएक्शन होगा वो उसको डीप रूटेड भी गया होता है। ओके, सो हम्म। यू कैन ओवरकम विद ऑब्वियसली विद दैट सेल्फ वर्क, बट आप इनकेस अपने बच्चों की बात कर रहे हो तो यू कैन डू द सबकॉन्शियस वर्क, यानी जब भी रात को सोते हैं यू कैन गिव सम कमांड्स about the acceptance, love and care, or early morning again you just give that commands. ओके, ओके। सो वो डिकोड करेगा, पर जब आप अपनी बात कर रहे हो तो हम जो 5 दिन सेल्फ वर्क करने वाले हैं यू कैन डू दैट। ओके। ओके। यस, तो थैंक यू। काफी टाइम ऐसा होता है ना सिंधु कि हम कुछ चीजें ना इमीडिएटली बहुत डीप रूट डाल देते हैं, और कुछ चीजें है ना इमीडिएटली नहीं डालते, उसको एक 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 दो दो तीन तीन लेयर लगते हैं, उसके बाद वो डीप रूटेड होती है। तो करेक्ट। ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे बच्चों ने कितना डीप रूट रखा है। ठीक है, जब मेरे बच्चे की बात हम्म। करो, अभी तो वो 4 दिन से बोल रहा है तू बदली बदली दिख रही है, क्या हुआ है तेरे साथ, तूने ऐसा क्या किया है? मैंने बोला मुझे भी नहीं पता है, हाउ डज इट गेट बेटर। और वो बोला है उस दिन तूने चीला बनाया था ना, उस दिन से तू बदल गई है। मैंने बोला ठीक है, चीला में कुछ होगा जिससे हम दोनों बदल गए, हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, लाइक दिस। सो ऑब्वियसली जितना जितना, हाँ वो एक चीज भी है सिंधु, और नॉट फॉर सिंधु, ईच एंड एवरीवन, अगेन वन मोर एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों को शेयर करूं। जब मैंने अपने पे ये सब हीलिंग करा था, मेरा मेरे बच्चे के साथ और बॉन्डिंग बहुत ब्यूटीफुल हुआ है। ओके, तो हम्म। जितने हम अपने वो एक्सपीरियंस और ट्रॉमा को रिलीज करेंगे ऑब्वियसली हमारा आगे, क्योंकि मैंने बोला ना यहाँ से कड़ी चेंज हो जाएगी तो आगे फ्लो भी चेंज होगा। तो ऑब्वियसली हम्म। हमारे अंदर जो फ्लो है ऑब्वियसली वही कड़ी के साथ हम हमारे बच्चों में भी डालता है, क्योंकि मैंने आगे भी समझाया, व्हेन वी से कि मैं मेरी मम्मी के जैसे तो कभी ही नहीं बनूंगी, तो नहीं शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में डिकोड नहीं होता है। सो इसकी वजह से आप अननोइंगली अपने मम्मी के जैसे बिहेव करना स्टार्ट कर लेते हो। राइट। अंडरस्टूड? सो वंस यू रिलीज ऑल दैट फाइल्स कि जो मम्मी के जैसे नहीं बनने की थी, वो क्यों फाइल्स क्रिएट हुई, क्योंकि आपने कोई ट्रॉमा भी अंदर कर क्रिएट करके रखा है। सो आप वो सभी को रिलीज कर दोगे तो ऑब्वियसली चेन चेंज हो जाएगी। क्लियर? या। या, यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच डियर। सो त्यागिता, यस, अनम्यूट योरसेल्फ डियर। मैम, जब मेरा जन्म हुआ था तो पेरेंट्स को नहीं चाहिए था, तो उन्होंने नौकर को दे दिया, यानी मुझे। और फिर बाद में एक्सेप्ट कर लिया।
पर वो बात न जाती नहीं है। और वो दूसरी जो नौकर थी वो अभी भी यानी हमारे इसमें ही है। तो यानी कैसे क्या करना है, यानी तो मुझे ऐसा नहीं डेफिनेटली लगता आपने कि मेरे कुछ पेरेंट्स ने सवाल, मुझे हाँ एक्सेप्ट नहीं सवाल किया। के, सब मैं किया, वही मैं बोल रही हूँ डॉक्टर। त्यागिता, सॉरी टू कट यू, बट अभी वो डिपेंड्स करता है कि आपने एज अ चाइल्ड उसको कैसे परसीव किया है, इसीलिए ये सवाल आपको दिए हैं। इफ यू स्टिल इस सवाल में आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि आप एक्सेप्टेड, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो एंड यू फील आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट परफेक्ट, देन यू हैव टू वर्क ऑन दैट एरिया। बट आपको ऐसा लगता है कि ठीक है ना, मम्मी पापा ने नहीं एक्सेप्ट करा पर एक मेड ने तो एक्सेप्ट करा, उसने तो मुझे पहचाना, और वो मेड को आपने उस टाइम पे अपनी मदर बना दिया। ओके, अंडरस्टूड। आपने अपने आप को म्यूट कर दिया था, आई कांट एबल टू, और इवन दो जस्ट ऑन योर वीडियोस आई कैन अंडरस्टैंड कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, समझ पा हाँ, रहे हैं। काफी टाइम हमें क्या हम्म। होता है, हमें तुरंत ही किसी को दे दिया गया होता है, पर उसके पास वो लव, वो केयर, तो हमारे लिए हमारी मदर वो ही बन जाते हैं। ओके, बट उस टाइम पे आपने जी। वो पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है कि कैसे मम्मी अपने अपने बच्चे को किसी और को दे सकती है, एंड यू आर नॉट एक्सेप्टेड दैट मेड एज अ मदर, तो आपके वो इनर चाइल्ड क्रिएट होते हैं। क्लियर हो रहा है डिया? जी जी। यस, ओके। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? डन। तो मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। जस्ट वी क्लोज दिस रिकॉर्डिंग एंड see you tomorrow, not for you, this for recording. See you tomorrow at 2 p.m.